अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच यूक्रेन के अंदर ही एक नए मोर्चे पर जंग शुरू हो गई है। इस बार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से किसी दूसरे देश का सामना नहीं हो रहा है, बल्कि ज़ेलेंस्की अपने ही सेना प्रमुख से भिड़ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि बखमुत में चल रहे महासंग्राम के बीच जब रूस की सेना भारी पड़ने लगी तो ज़ेलेंस्की का सब्र जवाब दे गया और वो अपने ही सेना प्रमुख पर भड़क गए और उन्होंने अपने सेना प्रमुख की युद्ध नीति पर सवाल खड़े कर दिए। पुतिन ने मचाई यूक्रेन में भगदड़। जान बचाने के लिए भागे लोग। पुतिन के प्रचंड वार के आगे बेबस ज़ेलेंस्की। बेबस ज़ेलेंस्की का सेना प्रमुख पर फूटा गुस्सा। करीब 10 महीने से बखमुत में जंग झेल रहे यूक्रेन के लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है। पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर बखमुत से लोग जान बचाने के लिए पैदल ही भागने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत शहर के अंदर घुस गए हैं, जिसके बाद वहां के लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। और अपने लोगों के पैदल भागने की खबर सुनने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी ही सेना प्रमुख पर भड़क गए। खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने बखमुत में यूक्रेन की सेना का हाल बुरा होने के लिए सेना प्रमुख को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। गुस्साए ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया कि बखमुत को बचाने की उनकी रणनीति ही खराब थी। और इसी वजह से रूस की सेना और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके आसानी से बखमुत में घुस गए, जिसके बाद वहां के लोग अपने घरों को छोड़कर पैदल ही शहर से भाग रहे हैं। बखमुत के लोगों में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का ऐसा खौफ है कि वो जान बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बखमुत में लड़ाई अब शहर के भीतर पहुंच गई है। पिछले करीब 6 महीने से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत शहर में घुसने के लिए भीषण हमले बोल रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के जवानों ने शहर के भीतर मोर्चा संभाल रखा था और वो रूस के घातक हमलों का वहीं से जवाब दे रहे थे। लेकिन अब बखमुत के मेयर ने जो बात कही, उससे ज़ेलेंस्की को जंग में सबसे बड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि वहां के मेयर ने भी मान लिया कि बखमुत यूक्रेन के हाथ से किसी भी वक्त निकल सकता है। वहां की सड़कों पर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का कब्जा हो गया है, जिसके डर से बखमुत के लोग अपने घरों को छोड़कर पैदल ही भाग रहे हैं। वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उनका शहर अब रूस के हाथों में जाने से बच नहीं पाएगा, क्योंकि रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने वहां आखिरी हमला बोल दिया है। बखमुत के मेयर के मुताबिक वहां ऐसे हमले किए जा रहे हैं मानो रूस शहर का एक भी हिस्सा साबुत नहीं छोड़ना चाहता, और इसलिए बखमुत पर तोपों से ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे हैं। रॉकेट की मार से पूरा शहर दहल रहा है। महायुद्ध में वीरान हुआ बखमुत, धुआं धुआं हुआ एक शहर। रूस के ताबड़तोड़ हमलों का असर यह है कि बखमुत की एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जो सही सलामत हो। शहर के अलग अलग हिस्सों से धुएं के गुबार उठ रहे हैं। कई इमारतें आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। रूस के हमले से पहले बखमुत में 75,000 लोग रहा करते थे, जिनमें ज्यादातर लोग पिछले 6 महीने में वहां से जा चुके हैं। लेकिन बखमुत के मेयर के मुताबिक 4,000 से ज्यादा लोग अब भी शहर में मौजूद हैं। तो रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के शहर में घुसने के बाद खौफ से भर गए लोग। जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। लोग थोड़ी बहुत चीजें लेकर पैदल ही सुरक्षित जगहों की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि शहर की सड़कों पर तो भयानक जंग छिड़ी ही है। रूस के लड़ाकू विमान भी बखमुत शहर पर कहर ढा रहे हैं। वहाँ लगातार बमों की बारिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना के अटैक हेलीकॉप्टर भी पुतिन के लड़ाकू विमानों का निशाना बन गए, जिन्हें बखमुत की लड़ाई में ज़ेलेंस्की के जवानों की मदद के लिए उतारा गया था। रूस ने दावा किया कि उसके सुखोई ने यूक्रेन के 2 मी-8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर
उड़ान भरता नजर आया, लेकिन कुछ ही देर में वो हवा में ही आग के गोले में बदल गया और वहां का पूरा इलाका धमाके से गूंज उठा। इसके फौरन बाद वहां 2 और हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, लेकिन उनमें से एक हेलीकॉप्टर का हाल भी पहले जैसा ही हुआ, जबकि तीसरा मी-8 हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर वहां से निकल गया। रूस के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के जवानों की नींद उड़ा दी है, लेकिन बखमुत के लोगों के लिए ज्यादा बड़ा खतरा वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बताया जा रहा है, क्योंकि वहां के मेयर ने आशंका जताई कि वैगनर ग्रुप नरसंहार को अंजाम देने वाला है। यानी शहर में घुसने के बाद वो वहां बच गए आम लोगों को कत्लेआम करना चाहता है, ताकि यूक्रेन के बचे हुए सैनिकों को तुरंत हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा रूस का कब्जा बखमुत पर पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। और इसलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बखमुत में बच गए लोगों की जान खतरे में है। हालांकि यूक्रेन के सैनिक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने शहर की सड़कों पर पुतिन के जवानों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से आमने सामने की जंग शुरू कर दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन के ये सैनिक अब ज्यादा वक्त तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे और कुछ ही घंटों बाद बखमुत पर रूस का कब्जा हो जाएगा, जो मारियोपोल हाथ से जाने के बाद जंग में जेलेंस्की के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा।